हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बात करेंगे इंडिया की एशिया कप की। अभी एशिया कप आ रहा है। इंडिया ने एक फैंटास्टिक सीरीज जीत रही है, हार्ड फॉट सीरीज और अफलातून परफॉर्मेंस। वेल डन गिल, वेल डन टीम इंडिया। अभी एशिया कप पे बात करेंगे दोस्तों। एशिया कप यूएई में है, अबू धाबी में है, मैचेस होने वाले हैं। इंडिया की टीम हेडेक है अभी, हेडेक, क्योंकि वो T20 की टीम का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सूर्या, कैप्टन सूर्या, उसके अंडर एकदम मस्त जेल हो गई थी जी। और गिल और सूर्या का कॉम्बिनेशन तो एकदम अफलातून था। उनका 91% रेशो है जीतने का, ज़बरदस्त था वो। अभी सूर्या का क्या हुआ, थोड़ा इंजरी हो गई, पेट पे थोड़ा ऑपरेशन हुआ उसका, तो उसकी वजह से वो रिकवरी कर रहा है। तो मैं गेम नहीं खेल सकता, सूर्या रिकवरी फेज में है अभी होता है प्रॉब्लम, इधर ही आ रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों कि सूर्या इंजर्ड हो गया। अभी कैप्टन किसे बनाएंगे? अभी 3 कंटेंडर तो श्योर है उसमें। पहली बात, कैप्टन गिल। गिल क्योंकि ये खतरनाक सीरीज जीती है, तो गिल गिल का नाम हटा के दूसरे को रखना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा ऐसा। लेकिन ना, इमोशनली सोचना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक अलग कैप्टन होना ही चाहिए T20 का, ऐसा मुझे लग रहा है। गिल सॉलिड परफॉर्मर है, यानी ये भी कैप्टनशिप भी अच्छी की है उसने। लेकिन टेस्ट क्रिकेट मैच अलग है, T20 टोटल फास्ट गेम है, और कैप्टन अलग ही रखना चाहिए। सूर्या का सब मस्त फ्रेंडली था, जेल टीम हो गई थी उसके अंडर। लेकिन मुझे लगता है हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर दोनों भी कंटेंडर है। दोनों भी ज़बरदस्त खेले आईपीएल में, तो कैप्टनशिप दोनों की भी सॉलिड है। हार्दिक पांड्या के भी टैक्टिक एकदम सुपर रहते हैं, और चिल्लाता भी है कि गलत किया तो, और क्या करा। पहली बार हार्दिक पांड्या ना फील्डिंग लैप्सेस को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, इसलिए मुंबई इंडियंस की फील्डिंग अच्छी है दोस्तों। तो वो एक सही है हार्दिक पांड्या, और बाद में श्रेयस अय्यर तो कमाल ही कर दिया आईपीएल में। तो श्रेयस अय्यर, ये दोनों के कंटेंडर के ज़्यादा है। और थर्ड में गिल को रखता हूँ, क्योंकि ये दोनों के नहीं किए उसके बाद में गिल का नंबर आता है। लेकिन देखते हैं अभी क्या विशेष है, डिसाइड करते हैं सिलेक्टर्स कि किसको बनाएंगे कैप्टन। पहली बार कैप्टन से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ो, गिल को कैप्टन करते हैं तो इशू क्या? गिल को कैप्टन किया ना तो कुछ इशू नहीं इंडियन टीम में, लेकिन गिल को कैप्टन नहीं किया तो कैसे करें? ओपनिंग में कैसा? अभिषेक शर्मा फिक्स है, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। नंबर 1 T20 बैटर है आज की तारीख में। जायसवाल एक कड़क है ओपनिंग में, उसका एवरेज भी सब दोनों से भी ज़्यादा है। और तीसरा शुभमन गिल है। अभी शुभमन गिल का क्या हुआ है दोस्तों, रिकॉर्ड देखेंगे ना, शुभमन गिल का रिकॉर्ड इतना ये नहीं है। इतना 21 मैचेस है, 578 रन है, 30 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 139, 140 भी टच नहीं किया है उसने अभी तक। 139 का स्ट्राइक रेट है। तो देखेंगे ना, तो जायसवाल और अभिषेक शर्मा, उनके स्ट्राइक रेट गिल से ज़्यादा है। अभिषेक शर्मा तो 193.8 है, और 165 का जायसवाल का है। तो दोनों भी स्ट्राइक रेट के मामले में गिल से बहुत आगे है। T20 में बात कर रहा हूँ मैं, कड़क है। तो फिर तो इन दोनों को, जायसवाल लेफ्टी और अभिषेक शर्मा भी, तो दोनों को ओपनिंग रखना ही पड़ेगा। ये तो दोनों आर पार की लड़ाई है, किसी भी फोड़ देंगे, कोई भी आ जाओ। अरे एशिया कप में तो तोड़ ही देंगे। यहाँ की पिचेस भी ऐसे बाउंसी विंसी नहीं है, लेकिन स्लो पिचेस है, फिर टर्न होगा, ये तो श्योर है। एशिया कप में टर्न होगा। तो स्पिनर रखने हैं, फास्ट बॉलर रखना है, विकेट कीपिंग मेन, और ऑलराउंडर रख के बैलेंस करना है टीम को। इसलिए क्या हो रहा है अभी, जायसवाल, अभिषेक शर्मा और तीनों नहीं खेल सकते। ओपनर 3 लेके तीनों नहीं खेल सकते, तो ही खेलेंगे कोई। तो अभी किसको ड्रॉप करेंगे, ये एक इशू है। अभी तीनों को खिलाना का डिसाइड किया तो मिडल ऑर्डर में वीक हो सकता है दोस्तों। श्रेयस अय्यर तो मस्ट है, कुछ भी हो जाए श्रेयस अय्यर चाहिए ही चाहिए मिडल ऑर्डर में। नंबर 4 श्रेयस अय्यर फिक्स है, कोई नहीं हटाता श्रेयस अय्यर को। हार्दिक पांड्या 5 पे। बाद में अभी विकेट कीपर किसको, संजू सैमसन को खिला दे तो कोई टेंशन नहीं है। सूर्या का फेवरेट संजू सैमसन, वो उसको ओपनिंग में ही डालता था। लेकिन अभी इशू क्या है, संजू सैमसन नहीं है तो वो केएल राहुल। तो केएल राहुल को बोलेंगे तो भाई विकेट कीपिंग कर, तो ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा दोस्तों। जुरेल भी अच्छा है, तो जुरेल भी विकेट कीपिंग जा सकते हैं। तो इंडिया को 2 कॉल अभी। एक तो अभी समझो, पहले अभिषेक शर्मा, जायसवाल दोनों ओपनिंग हो गए। 3 नंबर पे साई सुदर्शन को भी खिला सकते हैं। अभी ये इशू है, पर साई सुदर्शन खिलाएंगे, गिल को खिलाएंगे, और गिल को डालते हैं 3 नंबर पे, तो 4 नंबर पे तो श्रेयस अय्यर फिक्स है, 5 नंबर पे पांड्या फिक्स है। अभी छठवा अपने को विकेट कीपर चाहिए। तो छठवा में विकेट पर राहुल क्या 6 नंबर पे खेलेगा? तो राहुल किधर खेलेगा? तो राहुल खेलेगा तो ओपनिंग में सही है, नहीं तो 1 डाउन सही है, उससे अच्छा नहीं। तो गिल और राहुल में हो गया अभी। तो गिल को खिला सकते हैं, राहुल का एडवांटेज क्या, राहुल विकेट कीपिंग कर सकता है।
तो गिल को हटा के लेकिन वो कैप्टन कौन बनता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। गिल को ही बिठा देंगे तो हाथ ही हो जाएगी, यानी वो अभी के रिकॉर्ड में टेस्ट का रिकॉर्ड देख के बहुत मुश्किल है कि गिल को बिठा सकते हैं। भैंस की आग लग जाएगी इधर तो। लेकिन ऐसा इमोशनली सोचना नहीं चाहिए क्योंकि केएल राहुल तो 6 पे चाहिए, अभी 7 पे बॉलर चाहिए अपने को, 2 स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर जडेजा, 7 पे जडेजा आया, 8 पे वॉशिंगटन सुंदर आया, नहीं आया तो वरुण चक्रवर्ती 8 पे आया, 9 पे 9 10 11 3 बॉलर तो चाहिए फिक्स है। तो हार्दिक पांड्या, अभी हार्दिक पांड्या 7 नंबर पे आया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आया, वरुण चक्रवर्ती के बाद कुलदीप को खिलाते कि क्या करते, 2 स्पिनर से साथ मेरे को नहीं लगता जडेजा और वरुण चक्रवर्ती दोनों से ही है, और बाद में सिराज टीएसपी साहब को कोई हिलाता नहीं है। लास्ट ईयर का एशिया कप सिराज ने उड़ा के लेके गया था, याद है दोस्तों। तो सिराज, बुमराह, अभी बुमराह फिट है कि नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन बुमराह 4 ओवर का गेम है तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट बड़ा है तो देखते हैं बुमराह फिट होता है कि नहीं, खेलता है कि नहीं तो आकाशदीप और ये सही है तो फिर। लेकिन आकाशदीप को क्यों था, हर्षित राणा सही है, हर्षित राणा ने तो जाम परफॉर्मेंस दिया था आईपीएल में भी, तो वो एक इशू है। हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या और सिराज, ये 3 तो कड़क है तो फिर तो इनके साथ जाएंगे सही। और 2 स्पिनर जडेजा और वरुण चक्रवर्ती, तो वरुण चक्रवर्ती को खेलना इतना आसान काम नहीं है, उसको तो समझता ही नहीं है कोई, पूरे इंग्लैंड ढूंढते रहेगी थी पूरी। और अभी इशू कैसा है बैटिंग में इंडिया के, ये हो गए बैटिंग के इशू, कैप्टनशिप से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम्स, तो वो आगे बढ़ती है। और लास्ट ईयर सिराज ने 6 विकेट लिए थे श्रीलंका के फाइनल में, उड़ा के रख दिया था श्रीलंका को, 56 पे ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका, यानी वो पूरा वो सिराज वर्सेस श्रीलंका ही मैच चल रही थी। बुमराह ने विकेट 2, पांड्या ने 3 विकेट निकाले थे, तो मैच ही खत्म कर दी थी तीनों ने ही। तो ये सही है, बुमराह, सिराज, पांड्या, ये 3 बॉलर और 2 स्पिनर जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, 5 हो गए। अभी 6 बैट्समैन के साथ जाओ और अच्छी बैटिंग करो। लेकिन गिल का मेरे को लगता है ये टीम में फिट नहीं बैठ रहा है गिल T20 के, और ना आउटसाइड चांस देगा तो 3 नंबर पे अगर खिलाना तो साई सुदर्शन को डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन ये कैप्टन कौन बनता है उसके ऊपर डिपेंड है। कैप्टन अगर शेयर बनता है तो वो साई सुदर्शन को लेगा, कैप्टन पांड्या बनता है तो पांड्या कतरंगी खोपड़ी है, पांड्या को मेरे को नहीं बोलो, पांड्या नहीं, मेरे को नहीं लगता इमोशनली सोचता है, पांड्या प्रैक्टिकली सोचेगा गिल को पांड्या जरूर लेगा तो फिर। तो मुझे लगता है कि ये कैप्टन का कॉल रहेगा, लेकिन गिल की जगह नहीं बन रही दोस्तों, 3 ओपनर के साथ नहीं जा सकते, 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर को कोई हाथ नहीं लगाता, तो अभी इशू है 3 नंबर का, कौन खेलेगा 3 नंबर, राहुल, साई सुदर्शन, और राहुल को नीचे खिलाना पड़ेगा तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा विकेट कीपर का, तो ये डिसीजन लेने पड़ेंगे इंडिया को। लेकिन इंडिया की टीम तगड़ी है दोस्तों, देखो ना इतना कड़क टीम में भी अपने इशू चल रहे हैं कि विकेट कीपिंग कौन करेगा और नंबर 3 पे कौन खेलेगा, तो मज़ा आने वाला है दोस्तों एशिया कप में। तगड़ी टीम है इंडिया, लास्ट टाइम बुमराह ने विकेट लिए थे 2, सिराज ने 6 और पांड्या ने 3, उड़ा के रख दिया था श्रीलंका को। कोई भी आओ, एशिया कप हमारा है, ये तो पक्का है दोस्तों, किसको भी मार देंगे, कोई भी आ जाओ, कितना भी अफगानिस्तान पाकिस्तान कोई भी आ जाओ, तोड़ के रखे एशिया कप लेके जाएंगे, ये तो श्योर है। लेकिन कैप्टन किसको बनाते हैं बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और गिल को कैसे खिलाएंगे ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। आपको कैसा कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर बताओ कमेंट्स में। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद।